नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम जो हमारी साधारण ब्याज की क्लास चल रही है उसमें एक नया टाइप का जो प्रश्न है वो देखेंगे। क्या है कि जब किसी वर्ष पहले और दूसरे वर्ष मतलब दो टाइप की वर्ष दी होंगी और उनमें ब्याज का अंतर दिया होगा और मूलधन पूछा जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज में 5% की दर से जो अंतर दिया हुआ है वो 150 रुपए दिया हुआ है, तो हमें मूलधन बताना है। तो हमने बताया था पहली वीडियो में, जो साधारण ब्याज की पहली वीडियो थी हमारी, उसमें बताया था कि ब्याज को हमेशा हम आर और टी की गुणा करके निकालते हैं। ठीक, आर और टी की जब हम गुणा करते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे ही इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कि 5% की दर से 7 वर्ष का ब्याज, और दूसरा स्टेटमेंट में 5 वर्ष की वो 5% की दर से 10 वर्ष का ब्याज जो है उसके अंतर जो है 150 रुपए है। तो हमें करना क्या है, देखो इसमें R1 और T1 कर लेना है और एक दूसरा स्टेटमेंट लिख लेना है R2 और T2। अब क्या है, इसमें R1 और R2 दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही दर दी हुई है। तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार हो जाएगा 5 गुणा 7 बराबर 35, यानी पहला स्टेटमेंट के अनुसार हमारा जो ब्याज आएगा वो 35%। दूसरे में क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 50%। ठीक है, हमने बताया था कि आर और टी की जो गुणा होती है वो हमेशा प्रतिशत में रहती है। अब इस सवाल के अनुसार हमारा जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया है, 150 रुपए। तो इन दोनों के बीच का जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 15%। और 15% ही कितने के बराबर है, 150 के बराबर है या 150 के बराबर है, जो कि हमारा सवाल में दिया हुआ है। जब हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 15 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 150 जो है 10 बार में हो जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 10 आ जाएगी। और मूलधन हमेशा कैसा होता है, मूलधन हमेशा जो होता है वो 100% की वैल्यू में होता है। तो 100% की वैल्यू बराबर हो जाएगी पी के यानी मूलधन के, और इसमें गुणा हो जाएगी 10 में 100 से, क्योंकि 1% की वैल्यू 10 के बराबर है और 100% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगी। और जब 10 की गुणा हम 100 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में जो अंतर दिया हुआ है 4% की दर से 400 रुपए दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि मूलधन कितना हुआ। देखो हमने क्या बताया था कि अब हम सीधे सीधे इसको सवाल को डायरेक्ट हल कर दें। ठीक है, पहले में हमने बता दिया क्या करना है, 3 और 5 वो सॉरी 3 की 4 से गुणा करनी है पहले, यानी आर और टी की जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा हमारा 12 पहले स्टेटमेंट को प्रतिशत में। ठीक है, उसके बाद 5 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 बाद जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 12 और 8 के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो 8% होगा। ठीक है, अब सवाल में हमारे दिया हुआ है कि 8% ही कितने के बराबर है, 400 के बराबर है। ठीक, 8% के बराबर क्यों है, देखो सवाल में दिया हुआ है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के जो ब्याज का अंतर है वो 400 रुपए है। और जब हमने आर टी वाले फार्मूले अपनी ट्रिक से निकाला तो क्या हुआ, अंतर आया 8%। तो 8% बराबर हो जाएगा 400 के। जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 की जब 5 बार 8 से जब डिवाइड करेंगे 40 को तो 5 बार आएगा और एक जीरो आ जाएगा, यानी 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 50 के बराबर। अब 1% की वैल्यू 50 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 500 के बराबर, वो सॉरी 5000 के बराबर। क्यों, देखो जब एक का मान 50 के बराबर है तो 100 से जब हम इसमें गुणा करेंगे, 50 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा हमारा। और मूलधन की वैल्यू जो होती है हमेशा P बराबर होता है 100% के। तो इस प्रकार हमारा इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, 5000 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन का 3 वर्ष का और 6 वर्ष के ब्याज में जो अंतर है सॉरी योग है 270 रुपए है। इस वाले सवाल में योग दिया हुआ है कि 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज 6% की दर से उसका योग दिया हुआ है 270 रुपए। तो हमें मूलधन बताना है। तो हमें करना क्या है भाई, जो हमारा तरीका है आर और टी की हमें गुणा करनी है। 3 और 6 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18, और 6 और 6 की जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का जो योग है वो 270 रुपए दिया हुआ है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 18 और 36 को तो हो जाएगा हमारा 54%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54%। और सवाल में 54% की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमारी, कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 270 रुपए। अब क्या करेंगे, हम इसे 27 से भाग देंगे तो 2 बार आएगा, 27 दूनी 54, और 27 से भाग देंगे तो 10 बार आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 5 आ जाएगा, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 5 के बराबर। 1% की वैल्यू जब 5 के बराबर आएगी तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 500 रुपए। कितनी हो जाएगी,
500 रुपए। ठीक, तो इस प्रकार इस सवाल का जो ऑप्शन है हमारा बी सही हो जाएगा। यानी 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज में अगर 6% की दर से उनका योग 270 है तो मूलधन 500 रुपए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष में कोई धन 575 रुपए हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। 3 वर्ष में 575 हो जाता है और 5 वर्ष में वह कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। तो हमें करना क्या है, इस सवाल में हमें ब्याज की दर बतानी है। तो इसको हमें कैसे करना, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575 और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में दिया हुआ है हमारा 5 वर्ष में हो जाता है 625। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 575 और 625 के बीच का अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 50। कितना आएगा, 50 रुपए में। ठीक, अब ये क्या हुआ, इधर हम देखेंगे दूसरी साइड में 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितना अंतर होगा, 2 वर्ष का। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये स्टेटमेंट समझ लिया तो आपका सवाल हो जाएगा। कैसे क्या हुआ, इसमें देखो 2 वर्ष का ब्याज का जो अंतर है वो हमने इनडायरेक्टली निकाल लिया 50 रुपए। 2 वर्ष का जब ब्याज 50 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, देखो 2 वर्ष का अगर ब्याज हमारा 50 रुपए है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 25, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 3 वर्ष का जब 75 हो जाएगा तो 3 वर्ष में अगर हमारा मूलधन 500 है, तो सॉरी 575 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा आ जाएगा 575 माइनस 75, कितना हो जाएगा 500। अब देखो, अब आसानी से आप दर बता सकते हो। 500 रुपए क्या है, मूलधन है और ब्याज कितना है 3 वर्ष का 75, चाहे 3 वर्ष का ले लें चाहे हम 1 वर्ष का ले लें। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है कि परसेंटेज में देखना। देखो 500 का 25 कितने प्रतिशत होगा, 25 अगर निकाला जाए 500 के तो कितना प्रतिशत होगा, तो जो देखो 25 बराबर हो जाएगा, प्रतिशत में अगर हम इसे बदलेंगे तो 5% हो जाएगा। ठीक, 25 500 का 5% होगा, तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा 5। प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो चलो देखो बता देते हैं। 25 को ऊपर रखेंगे, 500 को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से भाग देंगे 5 बार आ जाएगा। ठीक, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है हमारा, 4 वर्ष में कोई धन 928 रुपए हो जाता है और 6 वर्ष में हो जाता है 992 रुपए। तो हमें ये बताना है कि ब्याज की दर कितनी होगी। अब हमें करने हैं वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में हो जाता है हमारा 928 और 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 6 वर्ष में हो जाता है 992 रुपए। अब देखो करना भाई हमें इन दोनों का अंतर निकालना, कितना होगा 2 वर्ष, दूसरी साइड हमारा इन दोनों का अंतर कितना होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से घटाना, देखो 12 में से हम 8 घटाएंगे तो 4 आएगा और जब हम 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। जिस देखो जो संख्या बड़ी होती है उसमें से हम छोटा वाला घटा देते हैं तो अंतर हमें पता चल जाता है। तो अंतर आ जाएगा हमारा 64 रुपए। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। जब 2 वर्ष का 64 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना होगा साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 32 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो 1 वर्ष का हो जाएगा हमारा 32 रुपए। कितना हो जाएगा 32 रुपए। अब देखो 1 वर्ष का जब 32 रुपए हो जाएगा तो हमारा पहले क्या दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में हो जाएगा हमारा, जल्दी से हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 128 रुपए। 4 वर्ष का हमारा ब्याज हो जाएगा 128 रुपए। तो मूलधन हम आसानी से निकाल लेंगे। मूलधन हमारा आ जाएगा कितना आएगा बताइए, मूलधन आ जाएगा 928 में से हम 128 घटा देंगे तो 800 रुपए हमारा मूलधन आ जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मूलधन भी पूछा जा सकता है और ब्याज की दर भी पूछी जा सकती है। अगर मूलधन पूछा जाएगा तो हमारा आंसर 800 हो जाएगा। अगर ब्याज की दर पूछी जाएगी तो हमें क्या करना है, देखो 32 कितना प्रतिशत होगा 800 का। अब सीधे सीधे 800 मूलधन है, मूलधन हमारा हमेशा कितना होता है, मूलधन हमेशा हमारा 100% के रूप में होता है, हमने बताया था। अगर 100% बराबर 800 है तो 1% की वैल्यू जो होती है वो 8 के बराबर होती है। ठीक, अब 1% की वैल्यू हमें पता होती है तो हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट वैसे निकाल दें कि 32 800 का कितने प्रतिशत होगा, तो आंसर हमारा आएगा 4%। कितना आएगा 4%। ठीक है, जब हम 32 को 800 के प्रतिशत में बदलेंगे तो आएगा 4%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये अगला टाइप है इसी पैटर्न का। देखो 15 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में हो जाता है 2 गुना। तो हमें ब्याज की दर बतानी है। अब हमें करना क्या है, हमें सीधे सीधे लिखना है। पहले मूलधन होता है P और इस सवाल में कह रहे हैं P जो है वो कितना हो जाता है 2P हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है 15 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाता है 15 वर्ष में।
अब देखो 15 वर्ष में मूलधन अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो अगर ब्याज की बात की जाए तो ब्याज कितना होगा, आपको पता है लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो हो जाता है हमारा मिश्र धन, और जो पहले दिया होता है वो क्या हो जाता है, वह हो जाता है हमारा मूलधन, और लास्ट में जो दिया होता है वह होता है हमारा मिश्र धन। अब हमें ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देते हैं, तो ब्याज हमारा आ जाएगा केवल 1p, ठीक है, यानी मूलधन के ही बराबर ब्याज हमें प्राप्त होगा। अब हमें करना क्या है इस सवाल में, इस सवाल में हमें करना यह है कि या हम कहें ब्याज जो है वो कितने प्रतिशत होगा, ब्याज होगा 100%। कैसे हमने बताया, अगर आपसे पूछा जाए P का P कितने प्रतिशत है, तो P का P जो होता है वो हमेशा 100% होता है, तो ब्याज हमारा आ गया 100%। कितने वर्ष में, हमने बताया था R और T की जब हम गुणा करते हैं तो हमें ब्याज की प्राप्ति होती है, और इस सवाल में R और T की जो गुणा है वो 100% के बराबर है। R हमें निकालना है और T हमें पता है, R हमें निकालना है, T की जगह हमारा आ जाएगा 15 और दूसरी ओर हो जाएगा हमारा 100%। जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20/3। देखो अब हमने जो पैटर्न अपनाया था R और T वाला, वो आपके SI की पूरे चैप्टर के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा, क्योंकि R और T से ही देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया। पिछला पैटर्न भी हमने R और T से लिया, सभी सवाल जो है R और T वाले फार्मूले से हो जाते हैं। तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो वहां देखें, तो आपको ये R और T वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20/3, और ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, 5 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो हमें ये बताना है कि ब्याज की दर कितनी होगी। फिर से हमने क्या करेंगे, वही तरीका करेंगे, P से 2P हो जाता है, जल्दी से देखेंगे कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक। और ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, अब हमने बताया था लास्ट वाले में, ब्याज क्या हो जाएगा, 2P में से हम 1P घटा देंगे तो ब्याज हमारा आ जाएगा P। अब देखिए P का P कितने प्रतिशत होता है, प्रत्येक सभी जानते होंगे। अगर कोई चीज ऐसे कह दी जाए कि 1000 का हमें निकालना है, 1000 का 1000 कितने प्रतिशत होगा, तो 100%। ऐसे ही P का P कितने प्रतिशत होगा, 100%। तो P की जो वैल्यू है वो हम प्रतिशत में बदल देते हैं 100%, ठीक। उसके बाद हमने बताया था कि R और T की गुणा करते हैं, R और T की जो गुणा होती है वो हमेशा ब्याज के बराबर होती है, तो R और T की गुणा इस सवाल में कितनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन में हो जाएगी 100%। और हमें टाइम दिया हुआ है कितना है, 5 वर्ष, तो R हमारा ऐसा ही रहेगा और T की जगह आ जाएगा 5, बराबर हो जाएगा हमारा 100%। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 20%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सवाल और इस टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई धन 10% की दर से साधारण ब्याज का 4 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज से कितने, 10% की दर से। तो हमें ये इस सवाल में हमें समय बताना है, समय, ठीक है। तो देखो या तो समय पूछा जाता है या दर पूछी जाती है, करना हमें वैसे ही, P से कितना हो जाता है 4P, P से 4P हो जाता है, और दर हमें दी हुई है कितनी, 10% की दर से होता है, और तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा 3P, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3P, और 3P का मतलब होता है P का 3P कितने प्रतिशत होगा, आसानी से आप बता देंगे 300। कैसे, 3 गुना है, 3 गुना का मतलब क्या होता है 300%, 4 गुना अगर ब्याज आता तो 400% हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो ब्याज है वो R और T की फॉर्म में होता है, 300% के बराबर हो गया इस सवाल में। और R की वैल्यू हमें पता है 10 है, और T की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 से जब हम 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 30, यानी T का मान आ जाएगा 30%। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 3% की दर से कोई धन साधारण ब्याज का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो हमें ये बताना है कि वह कितने वर्षों में होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि पहले जो हमारा मूलधन है वो P है, और हो जाता है कितना 2 गुना, 2 गुना का मतलब हो जाता है 2P, और दर दी हुई है मात्र 3% की, दर काफी कम है, तो ध्यान रखना है समय जो है वो अधिक आएगा ज्यादा, ठीक है। तो P जो है 2P हो जाता है कितने वर्षों में, ये हमें बताना है 3% की दर से। अब इससे अगर हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज हमारा आ जाएगा 1P। कैसे, 2P में से 1P घटाएंगे तो P आ जाएगा, और R और T की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100%। क्यों, हमने बताया था P का P कितने प्रतिशत होगा, 100%। R की वैल्यू हम रख देंगे 3, और T की वैल्यू हमें पता नहीं करनी है, और 100 बराबर हो जाएगा। जब T बराबर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 100/3, 100/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है
वो ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखो आज हमने 3 टाइप के सवाल देखे, पहले देखे थे ब्याज में अंतर वाले, उसके बाद हमने देखा था मिश्र धन 2 टाइप का दिया होता था, उसके बाद हमने लास्ट में जाना कि कोई धन साधारण ब्याज का 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाता है, उसकी दर दी हुई होती है तो हमें समय निकालना होता है, और समय दिया होता है तो हमें दर निकालनी होती है। तो 3 टाइप के प्रश्न हमने देखे। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।